आज का जो आपका टॉपिक है वो है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, यानी पहला सेंटेंस या टेंस अगर प्रेजेंट में है तो उसके बाद कौन सा होना चाहिए, अगर वो पास्ट में है तो उसके बाद कौन सा होना चाहिए। तो ये आप स्टेटमेंट देख लेते हैं। 96 पॉइंट बता रही है अ पास्ट टेंस, यानी जो पास्ट टेंस है इन द प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास, यानी जो डिपेंड नहीं करता किसी दूसरे क्लास के ऊपर, यानी मुकम्मल जो मानी देता है। इज फॉलोड बाय पास्ट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं जो आपका डिपेंडेंट क्लास होता है। तो अगर पहला पार्ट सेंटेंस का प्रिंसिपल क्लास है यानी वो पास्ट में है, तो मजबूरी हो गई कि सबऑर्डिनेट क्लास भी आपने पास्ट में ही रखना है। एग्जांपल, ही हिंटेड दैट। अब आप देखें हिंटेड, अब यहाँ पे जो वर्ड हिंटेड है ये है पास्ट में, सिंपल पास्ट है। ही हिंटेड दैट ही वांटेड मनी। अब ही हिंटेड दैट ही वांटेड मनी। अब ये जो पहला क्लास है वो है प्रिंसिपल क्लास जो कि पास्ट में है, हिंटेड, और दैट के बाद इज अ कंजक्शन है, उसके बाद भी आपने पास्ट ही रखना है। ही वांटेड मनी, ये पैसे चाहता था। शी रिप्लाइड दैट, शी रिप्लाइड, शी सब्जेक्ट है, रिप्लाइड वर्ब हो गया, यानी ये भी पास्ट में है, तो दैट कंजक्शन है, तो मजबूरी हो गई कि यहाँ पे भी आपने पास्ट ही रखना है। तो शी फेल्ट बेटर, तो फील का सेकंड फॉर्म है फेल्ट। शी फील फेल्ट फेल्ट। फिर वर्ड है आई फाउंड आउट। अब आई फाउंड आउट ये प्रिंसिपल क्लास है। दैट ही वॉज गिल्टी, तो ही वॉज गिल्टी जो है वो है आपका सबऑर्डिनेट क्लास, तो यहाँ पे भी पास्ट है और दैट के बाद भी आपने पास्ट ही रखना है। अगर इस तरह सेंटेंस होता क्या ये सही होता? आई फाउंड आउट दैट ही इज गिल्टी, ये सेंटेंस सही है? नो सर, क्योंकि पहला पास्ट में तो दूसरा भी हमें पास्ट में देना चाहिए। वेरी गुड, पास्ट में होना चाहिए। तो ही सा दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड। अब ही सा दैट ये आपका पास्ट में सा है और दैट कंजक्शन है, उसके बाद भी आपका पास्ट ही हो गया। तो ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम। अगर इस तरह होता ही रिप्लाइड दैट ही विल कम, क्या ये सेंटेंस सही है? नो सर, सही नहीं है। हाँ वो गलत है, क्योंकि विल का पास्ट जो है ना वुड होता है। तो एक पॉइंट ये है कि प्रिंसिपल क्लास के बाद आपको पास्ट, अगर प्रिंसिपल क्लास है तो आपने पास्ट ही सेंटेंस को रखना है। अब यहाँ पे कुछ दो एक्सेप्शंस बताई जा रही है, उसको जरा देख लेते हैं। देयर आर कामा हाउएवर टू एक्सेप्शंस। यहाँ पे कुछ दो एक्सेप्शंस बताई जा रही है, वो कौन सी है? अ पास्ट टेंस इन द प्रिंसिपल क्लास। अब ये जो पास्ट टेंस है प्रिंसिपल क्लास में, यहाँ पे बताया जा रहा है मे बी फॉलोड बाय प्रेजेंट टेंस। वो प्रेजेंट टेंस को भी फॉलो कर सकता है। वो कैसे प्रेजेंट टेंस में? व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लास एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ। जब जो सबऑर्डिनेट क्लास यानी जो लास्ट वाला होता है सेंटेंस, वो अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो आपने उसको उसी सेंस में रखना है। अगर मैंने ये कहा क्रिस्टोफर कोलंबस या गैलीलो सेड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन होगा या अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन होगा? रिवॉल्व्स होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर राइटर कह रहा है कि सर आपने तो पहले पास्ट रखा है, अब आपने प्रेजेंट क्यों रखा? तो प्रेजेंट रखने की वजह क्या थी, कौन बताएगा? यूनिवर्सल, वेरी गुड, यूनिवर्सल ट्रूथ की वजह से हमने वो चीज जो है अप्लाई करी है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे ताकि आपको ये बात क्लियर समझ आ जाए। यहाँ पे जो है बात समझ आने लग जाएगी आपको। अब यहाँ पे देख सकते हैं न्यूटन डिस्कवर्ड। अब डिस्कवर्ड देखें ये पास्ट में है
हमने पहले क्या पढ़ा था, अगर पहला पार्ट पास्ट में है तो दूसरा पार्ट किस में होना चाहिए, वो भी पास्ट में। लेकिन यहाँ पे तो प्रेजेंट लगाया राइटर ने, इसकी वजह क्या है, कौन बताएगा? सर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। वेरी गुड। जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो वो हम वही रख लेते हैं। न्यूटन डिस्कवर्ड पास्ट में दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल्स फॉल, तो ये प्रेजेंट है, ये नेचुरल ट्रूथ है, वी कैन नॉट डिक्लाइन इट आउट। फिर वर्ड है गैलीलियो मेंटेन्ड दैट, गैलीलियो वर्ब का सेकंड फॉर्म दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब यहाँ पे मूव्ड नहीं रखा है, मूव्स होगा क्योंकि ये एक नेचुरल ट्रूथ है, तो वी कैन नॉट डिक्लाइन आर चेंज इन पास्ट, सो मूव्ड नहीं होगा, मूव्स ही होना चाहिए। बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, उसके बाद दूसरी पॉइंट, व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय देन इवन इफ देयर इज अ पास्ट टेंस। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज देन से जोड़ रहा है, अगर वो पास्ट टेंस ही क्यों ना हो प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर, इट मे बी फॉलोड बाय एनी टेंस रिक्वायर्ड बाय द सेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। वो सेंस पे फिर डिपेंड करता है। जब देन इस्तेमाल किया जाए एज अ कंजक्शन, पहले हम देट इस्तेमाल कर रहे थे, यहां पे देन का इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक्ड यू बेटर देन ही लाइक्स मी। अब जहां पे जो देन है ना, ये कंपैरिजन कर रहा है पास्ट को प्रेजेंट के अंदर। अगर यहाँ देन नहीं होता, अगर देट होता, तो आप क्या लिखते, ही लाइक्स मी या ही लाइक्ड मी? सर अगर डेट हो, वेरी गुड। अगर यहाँ पे देट होता लाइक देन की जगह, तो आप पास्ट लगा लेते। ही हेल्प्ड हिम मोर देन ही हेल्प्स हिज ओन चिल्ड्रन। अब यहाँ पे देन एज अ कंजक्शन है, पहला प्रिंसिपल क्लॉज है। अगर देन बीच में आ रहा है तो आप यहाँ पे आपके मर्जी के मुताबिक कोई भी सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक्स प्रेजेंट सिंपल भी लगा सकते हैं, पास्ट भी लगा सकते हैं। आई देन सा हिम आफ्टर देन आई सी हिम नाउ, यानी यहाँ पे देन जो है वो आपका एज अ कंजक्शन है। आई सी हिम ये प्रेजेंट सिंपल है, पहला पास्ट है, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक्सेप्शन ये बताई जा रही है कि अगर देन एज अ कंजक्शन काम कर रही है तो आप अपनी मुताबिक सेंस के मुताबिक जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर देट होता तो आप मजबूर हो जाते पास्ट लगाने के लिए। फिर जो है नंबर 4th पॉइंट पे चलते हैं। प्रेजेंट, अ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज may be followed by any tense required by the sense। अब यहाँ पे ये बात की जा रही है, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का जुमला अगर पहले आ रहा है तो उसके मुताबिक अगर आप शी इज़ लगाएं तभी सही है, शी वाज लगाएं तभी सही है। वो डिपेंड करता है आपके सेंस पे। शर्त ये है कि डेट से पहले प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट फ्यूचर होना चाहिए। तो हम डेट से पहले हम कौन सा पढ़ के आए थे? डेट से पहले वाला पार्ट कौन सा पढ़ के आए? पास्ट पढ़ के आए थे। तो डेट अगर पास्ट के साथ लगी है तो यहाँ पे भी पास्ट ही होना चाहिए आफ्टर दैट। तो यहाँ पे एक्सेप्शन बताई जा रही है कि अगर प्रेजेंट सिंपल पहले आ रहा है या फ्यूचर सिंपल पहले आ रहा है तो उसके बाद आप इज भी लगा सकते हैं, वाज भी लगा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके सेंस पे। फॉर एग्जाम्पल, ही थिंक्स दैट शी इज देयर, ही थिंक्स दैट शी इज देयर, मतलब ये अभी सोच रहा है कि वो वहाँ है, यानी उसकी प्रेजेंट एग्जिस्टेंस वहाँ है। ही थिंक्स दैट शी वाज देयर। अब यहाँ दोनों सेंटेंसेस सही है, ये सोच रही वो वहाँ थी तभी सही है। अगर इस तरह होता पहला पार्ट, ही थॉट दैट शी इज देयर, क्या ये सेंटेंस सही होता? अगर हम ये लगाते ही थॉट दैट,
वेरी गुड, वो गलत हो जाता, वो गलत हो जाता क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है तो हमने प्रेजेंट सिंपल लगाया। अगर यहाँ होता ही थॉट दैट शी वाज देयर, क्या ये सही है या गलत है? ही थॉट दैट, ये सही है, दोनों पास। वेरी गुड वेरी गुड, ये भी सही है। ही थिंक्स दैट शी विल बी देयर, तो ये भी सेंटेंस सही है। ही विल थिंक दैट शी इज देयर। तो आसान तरीका समझने का, अगर समझना है तो पहला पार्ट अगर प्रेजेंट या फ्यूचर सिंपल में है तो डेट लगा के, फिर यहाँ पे आपकी मर्जी है, प्रेजेंट लगाएं तभी सही है, पास्ट लगाएं तभी सही है, लेकिन सेंस का आपको पता होना चाहिए कि मैं किस सेंस की बात कर रहा हूँ। बात समझ आ रही है? ये सर, लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बताएं। मेरा क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली पूरी इंग्लिश लैंग्वेज जब भी हम मतलब ग्रामर वगैरह सीखते हैं, जब भी हम लिखने की तरफ आते हैं या बोलने की तरफ से आते हैं, तो मतलब जो रियल रूल्स हैं वो यही है जो आप बता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही रूल्स हैं, बिल्कुल यही रूल्स हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। थैंक यू सर। ओके, अच्छा यहाँ पे बट इन सेंटेंसेस वेयर द सबऑर्डिनेट क्लॉज डिनोट्स पर्पस, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको कोई पर्पस बता रहा है तो फिर आपने क्या इस्तेमाल करना है वो जरा देख लेते हैं। इफ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज इज प्रेजेंट और फ्यूचर, द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज मस्ट बी प्रेजेंट। यहाँ पे कुछ और बताई जा रही है, अगर रीजन बताया जा रहे हैं, पर्पस बता, आई ईट सो दैट आई मे लिव, आई शैल नर्स हिम सो दैट ही मे लिव। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है पर्पस के लिए, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल को पर्पस के लिए, तो आपने मजबूरी है कि आपने उसके बाद प्रेजेंट ही लगाना है। अब यहाँ पे बताया जाए एक दो से, अब एक्सरसाइज ले लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 है, इंसर्ट द करेक्ट टेंस ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग। अच्छा जी, यहाँ पे देख लें, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही डैश। Until he came. वेरी गुड, अंटिल ही केम, क्योंकि यहाँ पे वेटेड पास्ट है, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, मैंने इंतजार किया अपने दोस्त के लिए, अंटिल ही केम, तो ही के बाद आपने सिंपल पास्ट ही लगाना है, कम का सेकंड फॉर्म है केम। अंटिल वर्किंग एज अ कंजक्शन, तो पहला पार्ट आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, उसके बाद आपका सबऑर्डिनेट हो गया। सो लॉन्ग एज द रेन डैश आई स्टेड एट होम, सो लॉन्ग एज द रेन डैश, Continued. वेरी गुड, कंटिन्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूड, क्योंकि पास्ट की बात की जा रही है। आई डिड नॉट नो इट अंटिल यू डैश, अंटिल यू, वेरी गुड, अंटिल यू स्पोक, क्योंकि यहाँ पे पास्ट है, अंटिल जो है कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद भी पास्ट लगाया जाएगा। ही स्पीक्स एज वन हु डैश, Who knows? वेरी गुड, हु नोज होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ही स्पीक्स प्रेजेंट सिंपल है, तो एज वन हु जो है एज और रिलेटिव प्रोनाउन है, तो उसके बाद भी आपने वर्ब लगाना है प्रेजेंट वाला, क्योंकि यहाँ पे भी प्रेजेंट है तो बाद में भी प्रेजेंट होना चाहिए। ही रेन एज क्विकली एज ही डैश, He could. वेरी गुड, कुड होना चाहिए, क्योंकि रेन जो है पास्ट है, पास्ट के बाद पास्ट ही लगेगा, एज एज अ कंजक्शन है। ही वेंट वेयर ही डैश फाइंड वर्क, Where he could find. वेरी गुड, कुड होना चाहिए, क्योंकि ही वेंट पास्ट है, पास्ट के बाद है कुड। वेयर एवर देयर इज कोल यू डैश फाइंड आयरन, वेयर एवर, Where you will find. वेरी गुड, विल होना चाहिए, विल, क्योंकि इज कोल जो है प्रेजेंट है, प्रेजेंट के बाद जो है विल होना चाहिए, विल क्योंकि प्रेजेंट है वो भी सिंपल फ्यूचर, वुड तो पास्ट हो जाएगा। ही बिहेव्स एज वन डैश एक्सपेक्ट हिम टू डू, As one may behave. वेरी गुड, वन मे होना चाहिए, माइट नहीं होगा, मे का पास्ट है माइट। ही रेन अवे बिकॉज
ही डैश अफ्रेड टू बी, तो क्या होना चाहिए? He was afraid. वेरी गुड, ही वाज अफ्रेड होना चाहिए। तो बी जो है ना टू बी फॉर्म्स होते हैं, इज इसका पहला फॉर्म है, इज जो है ना टू बी का वर्ब का पहला फॉर्म है, इज वाज जो है सेकंड है। तो ही रैन अवे पास्ट हो गया, बिकॉज ही वाज अफ्रेड, तो वाज होना चाहिए। ही फ्लेड वेयर एवर हिज परसुअर्स डैश नॉट फॉलो, Could not follow him. वेरी गुड, कुड नॉट होना चाहिए, क्योंकि ही जो फ्लेड का मतलब है भाग जाना, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। फ्ली का सेकंड फॉर्म है फ्लेड, फ्ली मतलब भाग के निकल जाना, भाग के, तो फ्लेड जो है सेकंड फॉर्म है। तो वेयर हिज परसुअर्स, परसुअर्स मतलब जो ढूंढ रहे थे उनको, ढूंढने वाले, और कुड होना चाहिए।